नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्मसार में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे संत महात्मा के बारे में बताने जा रही हूँ जिनके सिर्फ दर्शन मात्र से ही लोगों की जीवन की दिशाएं ही बदल गई। इनके मुरीद सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि कई विदेशी भी हैं, जिनमें कि सबसे पहले नाम आता है एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स का और फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग का। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ उत्तराखंड के प्रसिद्ध मंदिर कैची धाम के संत नीम करौली बाबा के। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह उत्तराखंड के निवासी हैं और नीम करौली बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं और उनसे जुड़े कई चमत्कारिक किस्सों को जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, कहा जाता है कि संत नीम करौली बाबा के दर्शन मात्र से ही लोग इनके भक्त बन गए थे, जिनमें प्रमुख नाम है हॉलीवुड की प्रमुख हीरोइन जूलिया रॉबर्ट का। जूलिया रॉबर्ट ने सिर्फ नीम करौली बाबा की फोटो के ही दर्शन किए थे और वो इनकी भक्त बन गई और साथ ही उन्होंने हिंदू धर्म भी अपना लिया था। दोस्तों, जब मार्क जुकरबर्ग अपने जीवन की बहुत बड़ी परेशानियों से घिरे हुए थे, यहाँ तक भी फेसबुक भी बिकने की करार पर आ गया था, तब मार्क जुकरबर्ग स्टीव जॉब्स के कहने पर भारत आए। यहाँ आकर वो उत्तराखंड के नीम करौली बाबा के दर्शन करने के लिए गए और उत्तराखंड के कैची धाम में आकर जुकरबर्ग 2 दिन तक ठहरे और 2 दिन यहाँ ठहरने के बाद मार्क जुकरबर्ग को इतनी आध्यात्मिक शांति मिली कि उन्होंने अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करा और आज वो जिस मुकाम पर है ये सभी आप और हम सब जानते हैं और इसका पूरा श्रेय वो सिर्फ और सिर्फ नीम करौली बाबा को देते हैं। दोस्तों, ये बात सिर्फ मैं ही नहीं कह रही हूँ, ये बात मार्क जुकरबर्ग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताई थी और इस बात का जिक्र मार्क जुकरबर्ग ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने किया था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फेसबुक के हेडक्वार्टर पर मार्क जुकरबर्ग से मिलने गए, तब मार्क जुकरबर्ग ने उन्हें बताया कि कैसे कैची धाम आकर उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। तो चलिए पहले देखते हैं मार्क जुकरबर्ग का ये इंटरव्यू। Before things were really going well and we had hit a tough patch and a lot of people wanted to buy Facebook and thought we should sell the company, I went and I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to. मार्क जुकरबर्ग की तरह ही स्टीव जॉब्स के जीवन में जब बहुत सारी परेशानियां थी और वो बहुत सी समस्याओं से घिरे हुए थे, तब वो भारत आए और सन 1973 में स्टीव जॉब्स बाबा के दर्शन करने के लिए उत्तराखंड के कैची धाम पहुंचे। लेकिन वो यहाँ आकर बाबा से नहीं मिल पाए थे क्योंकि इसी साल बाबा ने समाधि ले ली थी। लेकिन कैची धाम पहुंचने के बाद भी स्टीव जॉब्स घंटों नीम करौली बाबा के फोटो के सामने बैठे रहते और रोज नित्य ही हनुमान चालीसा का पाठ करते। यहाँ कुछ समय बिताने के बाद जब स्टीव जॉब्स वापस अपने देश गए तो उन्होंने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नया मुकाम हासिल किया जो आप हम सभी जानते हैं। स्टीव जॉब्स अपनी सफलता का श्रेय बाबा नीम करौली को ही देते थे, यहाँ तक कि वो अपने बटुए में संत नीम करौली बाबा की एक फोटो जरूर रखते थे। कहा यह भी जाता है कि उनकी मृत्यु के समय उनके तकिए के नीचे नीम करौली बाबा का फोटो मिला था। दोस्तों, आइए जानते हैं नीम करौली बाबा के बारे में कुछ मुख्य बातें। नीम करौली बाबा का जन्म 1900 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद शहर में हुआ था। मात्र 11 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह कर दिया गया, लेकिन सांसारिक मोह उन्हें बांध नहीं पाया और कुछ समय बाद ही एक दिन वो अपना घर छोड़कर भगवान को प्राप्त करने के लिए यानी ज्ञान की प्राप्ति में कहीं दूर निकल गए और 17 वर्ष की आयु में नीम करौली बाबा जी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। नीम करौली बाबा को हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त माना जाता था और ये भी कहा जाता है कि जब नीम करौली बाबा का कोई भक्त पैर छूने आता था तो वो हमेशा उन्हें मना कर देते थे। वो कहते थे कि अगर चरण छूने हैं तो भगवान हनुमान जी के छूइए, वही आपका कल्याण करेंगे। उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि, जो कि इस समय पंतनगर में स्थित है, उसके समक्ष एक हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई और कहा यह भी जाता है कि आज भी बाबा की समाधि के समक्ष अगर सच्चे मन से कोई मुराद मांगी जाती है तो वह अवश्य ही पूरी होती है। नीम करौली बाबा को बुलेट प्रूफ बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम के पीछे भी बहुत बड़ी चमत्कारी घटना है। कहा जाता है एक बार नीम करौली बाबा एक दंपत्ति के घर रात रुकने के लिए गए। उन्हें देखकर दंपत्ति बहुत खुश हुए कि हमारे घर बाबा स्वयं रुकने के लिए आए हैं। रात होते ही नीम करौली बाबा ने दंपत्ति से ओढ़ने के लिए एक कंबल मांगा और जैसे ही रात हुई बाबा नींद में बार बार करहाने लगे, जैसे कि कोई उन पर प्रहार कर रहा हो। दोनों दंपत्ति समझ ही नहीं पाए कि बाबा के साथ आखिर हो क्या रहा है।
सुबह उठते ही जो कंबल बाबा ने ओढ़ा था उसे लपेटकर उन्होंने उस दंपत्ति को दिया और कहा कि इसे ले जाकर गंगा जी में प्रवाहित कर देना, लेकिन ध्यान रहे रास्ते में इसे खोलना नहीं। और जाते जाते बाबा यह भी कह गए कि तुम चिंता मत करो, 1 महीने बाद तुम्हारा पुत्र घर वापस लौट आएगा। दंपत्ति हैरान थे क्योंकि उन्होंने बाबा को अपने बेटे के विषय में कुछ नहीं बताया था, जो कि युद्धरत होने के कारण देश से बाहर था। बाबा की आज्ञा मानते हुए दंपत्ति ने वह कंबल उठाया जो बाबा ने उन्हें फोल्ड करके दिया था। उसे ले जाकर दंपत्ति ने उस कंबल को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। 1 महीने बाद चमत्कारी घटना हुई। दंपत्ति का पुत्र, जो कि ब्रिटिश सेना में एक फौजी था, घर वापस आया। बेटे को देखते ही दंपत्ति बहुत ही खुश हुए। थोड़ी देर बाद उस फौजी बेटे ने अपने माँ पिताजी को बताया कि कैसे दुश्मनों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था और गोलियों से वार करने लगे थे, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि गोली का असर उस पर हुआ नहीं। दोनों दंपत्ति ही हैरान हो गए, जैसे उन्हें अब समझ आया कि बाबा उस रात क्यों करा रहे थे। बाबा ने उनके बेटे पर लगने वाली गोलियों के प्रहार स्वयं सह लिए थे। कहा जाता है इसी घटना के बाद से बाबा का नाम बुलेट प्रूफ बाबा के नाम से प्रचलित हुआ। इसी तरह नीम करौली बाबा के साथ कई असंख्य व चमत्कारी घटनाएं जुड़ी हुई है, जिनको इस छोटी सी वीडियो में बता पाना मुश्किल है। दोस्तों, आपको संत नीम करौली बाबा के जीवन के बारे में जानकर कैसा लगा, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।